बिना वजह किसी से ज़्यादा बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आपको क्या बात करना है, किससे बात करना है और कैसे बात करना है, किस टॉपिक पर बात करना है, आपको इसकी समझ नहीं है। अगर दूसरा, आपको अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या किस कारण से, आज इस वीडियो में आपसे हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जी हाँ, अगर आपके घर में जो दिशा होती है 16 दिशाएं, उसमें से जो एक दिशा होती है ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा या टर्निंग की दिशा है, इस दिशा में अगर आप सोते हैं या यह दिशा आपके घर में बैलेंस नहीं है, अगर यहाँ पर फायर है, अग्नि तत्व है या आपका चूल्हा है, तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स आएगी अगर यहाँ पर चूल्हा रहेगा या लाल कलर रहेगा। और अगर आप यहाँ पर सोते हैं तो आप किसी से बेवजह बात करेंगे, आप डिस्कशन बात कुछ ना कुछ करते रहेंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। तो आप अगर इस दिशा में सोते हैं तो इस दिशा को अवॉइड करो, यहाँ पर सोना नहीं है आपको। और अगर यहाँ पर आपका किचन है तो आप उसके चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर लगाकर उसको बैलेंस कर सकते हैं। इस दिशा में आपको मंदिर नहीं बनाना है। अगर इस दिशा में आपके टॉयलेट है तो आपका अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। अगर आपके घर में या आप स्वयं आप एनालिसिस का कार्य करते हैं, जैसे आप अगर डॉक्टर हैं या साइंटिस्ट हैं, तो आपके लिए यह दिशा बहुत अच्छी है। क्योंकि यह दिशा चर्निंग की दिशा है। जब आप कोई कार्य करते हो तो उसमें से जो रिजल्ट प्राप्त होता है, जो चर्निंग करते हो, आप कोई भी कार्य में बार बार रिसर्च करते हो, तो यह दिशा से देखी जाती है, आपका रिसर्च की दिशा है। तो आपके लिए यह दिशा इम्पॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे टॉयलेट नहीं बनाओगे। आपको बोला जाता है कि वास्तु की दृष्टि से इस दिशा में टॉयलेट भी काम करता है, पर साइंटिस्ट और डॉक्टरों के लिए यह दिशा में टॉयलेट अवॉइड करना है। और अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो WC के चारों तरफ आप ग्रीन कलर की पट्टी लगा सकते हैं, तो आपके रिजल्ट प्राप्त होंगे। और अगर यह दिशा आपकी बढ़ी हुई है तो आप यहाँ पर ऑरेंज कलर करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। और अगर कम है तो वहाँ पे ग्रीन कलर करके उसको एनहांस करके बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आप जैसे कोई यहाँ पे मिक्सर चलाते हैं या वॉशिंग मशीन रखते हैं, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे सोते हैं तो अवॉइड ही करिए। लेकिन अगर सोते हैं, आपके घर में दूसरा कोई बेडरूम नहीं है सोने के लिए, तो इस दिशा में आप एक माँ यशोदा और कान्हा के साथ मंथन करते हुए, जो दही जमा रही हैं उनको मंथन करते हुए, मथते हुए उस तस्वीर को अगर आप यहाँ पर उस दीवार पर लगाते हैं जो माखन निकालते हुए है, तो यह बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देती है। और अगर सिर्फ आप समुद्र मंथन का तस्वीर यहाँ पे लगाते हो फ्रेम में, तो आपको नॉर्थ ईस्ट दिशा में भगवान शिव का फोटो लगाना अनिवार्य है। क्योंकि मंथन से, समुद्र मंथन जो हुआ उसमें से अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है, तो उस विष को धारण करने के लिए भगवान शिव की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको नॉर्थ ईस्ट में भगवान शिव का मंदिर लगाना है। अब और अगर आपके घर में जैसे बच्चे साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस दिशा में, इस जोन पर वो बैठ के साइंस की पढ़ाई करते हैं। क्योंकि साइंस जो होता है रिसर्च का है, तो बच्चे बहुत अच्छे नंबर्स लाते हैं यहाँ पे सिर्फ ओनली साइंस की पढ़ाई करने के लिए, साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए। और ये ध्यान रहे कि आपको जो माँ यशोदा का बताया हूँ वह तस्वीर इस दिशा में आप ज़रूर लगाएं, और आप देखेंगे आपके घर में कितने जल्दी आपको इसके रिजल्ट प्राप्त होते हैं। और अगर आप किसी से बेवजह बातों में उलझे रहते हैं
तो आप अगर कोई बात किसी से करते हो तो आप अपने जो बात करोगे, अपनी टॉपिक पे बात करोगे, हमको किस टॉपिक पर बात करना है वो आपको उसकी समझ हो जाएगी। नमस्कार।